फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल है द रोल ऑफ एम्प्लॉई इन XYZ कंपनी। अगर मैं अपने इस एम्प्लॉई वाले रोल को, जो इस कंपनी में मैं एम्प्लॉई हूँ, छोड़ना चाहूँ, ड्रॉप करना चाहूँ और किसी और कंपनी में एम्प्लॉई का रोल टेकअप करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मुझे इस्लाम परमिशन देता है इस बात की? देता है? अगर मैं एम्प्लॉई का रोल ही छोड़ देना चाहूँ और मैं बिजनेस ओनर का रोल अडॉप्ट करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? मना तो नहीं है भाई, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉई का रोल जो है ये एक इलेक्टिव रोल है, जिसको अंडर सर्टेन कंडीशंस ड्रॉप। सर्टेन कंडीशन मतलब उस रोल से रेलेवेंट अगर कोई मेरे पास वो हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई खुदा ना कोई गिव एंड टेक करना है, वो मैं करूँ अपना पूरा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँ, एंड देन आई कैन मूव ऑन, आई कैन लीव इट। हो सकता है ना? मेरा एक रोल है, सपोज करें फ्रेंड का रोल, दोस्त का रोल। क्या अंडर सर्टेन कंडीशंस में अगर किसी से अपनी दोस्ती ख़त्म करना चाहूँ तो ख़त्म कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना भाई? तो हमारे कुछ रोल्स होते हैं जो कि इलेक्टिव होते हैं, जिनको अंडर सर्टेन कंडीशंस आप ड्रॉप कर सकते हैं, आपकी आइडियोलॉजी आपको परमिट करती है। ये दोनों बात समझ में आ गई? अब मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे आप लोग। वो एक्सरसाइज ये होगी कि आपको अपने मैंडेटेड और इलेक्टिव रोल जो है ना, वो आपने लिखने हैं पेज नंबर 40 पे। अभी लिखना शुरू मत करें, वगैरह रुक जाए। जब आप अपने मैंडेटेड इलेक्टिव रोल लिखेंगे, पहले बात को गौर से सुने भाई, अरे भाई सुनने पहले, अभी कुछ ना लिखे प्लीज, पेन्स डाउन, सुन ले मेरी बात। अगर सुनेंगे नहीं तो गलती हो जाएगी। जब आपने रोल लिखेंगे तो पहली बात ये है कि राइट योर ओन रोल्स। अपने रोल लिखिएगा। जैसे एक मरतबा एक साहब ने यूं लिखा, जब उन्होंने ये लिखा तो उनसे मैंने ये कहा कि हजरत, आपसे इख्तलाफ करने की जरूरत तो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करना चाहता हूँ जरूरत, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप एक ही वक्त में भाई भी हैं और बहन भी हैं, ये कैसे हुआ? तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं भाई हूँ और मेरी एक बहन है। तो भाई आपका रोल क्या हुआ? भाई का ना। तो आप सिर्फ जो ना ब्रदर लिखें, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। और बड़ा सिंपल है, इसमें जो आएगा वो रोल है। आई एम अ फादर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, नेबर, व्हाटएवर। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आपके मैनुअल में एक पेज नंबर 39 के ऊपर एक सैंपल लिस्ट ऑफ डिफरेंट रोल्स है। तो अगर आप इस सैंपल लिस्ट को देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे रोल इस लिस्ट में मिलेंगे जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते होंगे। याद रखिए, दिस इज अ सैंपल लिस्ट, दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रोल हों उमर साहब जो एग्जिस्ट करते हों, लेकिन वो इस लिस्ट में मौजूद ना हो। तो सिर्फ इस लिस्ट के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। इस लिस्ट में से जो मिल रहा है वो यहाँ से आप निकाल लें जो आपके लाइफ में है, और उनको प्लेस कर दें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मैंडेटरी में और इलेक्टिव में प्लेस कर दें। लेकिन अगर कोई रोल ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं इनके अलावा, वो भी आपने अपनी लिस्ट में लिखने हैं। और जब आप लिखेंगे तो राइट ओनली योर एक्टिव रोल्स, जो कि इस वक्त एक्टिव हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरा सन का रोल इस वक्त एक्टिव नहीं है, इसलिए कि मेरे वालिदैन दोनों हयात नहीं हैं। मेरे दोनों वालिदैन, वालदा और वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। तो मेरा जो सन का रोल है वो इस वक्त एक्टिव नहीं है, तो वो रिलेशनशिप मौजूद नहीं है इस वक्त। एक साहब ने एक दफ़ा एक रोल लिखा, एक लड़के ने लिखा हस्बैंड,
तो मैंने कहा तुम तो क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो हस्बैंड रोल कहाँ से आ गया? कहे नहीं वो होने वाली है ना 5 महीने के बाद। तो भाई ये 5 महीने के बाद होने वाली है ना, जब हो जाएगी और आप हस्बैंड बन जाएंगे तो जब वो रोल आएगा। विजन तो पहले से बनता है। हाँ अभी रोल नहीं है, विजन बना लें आप, अभी लिस्ट में नहीं आएगा वो, ठीक है ना, इस लिस्ट में वो आएगा नहीं अभी। तो आपने अपने एक्टिव रोल लिखने, अपने रोल लिखने एंड फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ मैंडेटेड एंड इलेक्टिव रोल्स। फोकस आप करेंगे डेफिनेशन पे। मैंडेटेड और एक्टिव का मतलब ये है, मैंडेटेड वो रोल जो आप ड्रॉप नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू योर आइडियोलॉजी, और इलेक्टिव वो हैं जो आप ड्रॉप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर आइडियोलॉजी। तो इसमें आप जो है ना वो आपस में मशवरा नहीं करेंगे, अपने अपने रोल लिखें, ठीक है। तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए पेज नंबर 40 के ऊपर। हम किसी एक पार्टिसिपेंट से जो है ना वो लेंगे फीडबैक। मैंडेटेड और इलेक्टिव। अच्छा जनाब, कह रहे हाँ ये आप पहले कर चुके हो ना, कुछ नए बंदे को पकड़ना है। लेकिन ना आपसे ले लूँ मैं फीडबैक है? नहीं पढ़ा मैंने, बहुत से लोगों का है, देखा बहुत से लोगों का है मैंने, कोई बात नहीं। आइए आप बताएं कि पहले बताएं कि आपने मैंडेटेड रोल क्या क्या लिखे हैं। एक मिनट, आप सन हैं माशाल्लाह, और फादर, आप फादर भी हैं, हस्बैंड। हाँ हस्बैंड का रोल जो है ये इलेक्टिव रोल है, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी आपको अपना हस्बैंड का रोल ड्रॉप करने की परमिशन देती है। आप अंडर सर्टेन कंडीशंस अपनी बेगम साहिबा को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। घर में ऑडिट में क्या ऑडिट में फेल कर देंगे, नहीं आ पाएंगे हम लोग, क्या कह रहे हैं ट्रेनिंग में नहीं आ पाएंगे। आपने जाके भाई? आप ये शेयरिंग नहीं करो ना अगर आपका इतना का खौफ है, और करो तो ग्रेटनेस लेवल बढ़ाओ, प्रोटेक्शन की तैयार हो, है ना। तो इसलिए कि आइडियोलॉजी जो है ना परमिशन देती है ना आपको, देती है, रोल ड्रॉप करने की इजाज़त है। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉप कर दो, मैं ये नहीं कह रहा भाई ड्रॉप कर दो, इसका मतलब ये है कि इजाज़त है। रोल ड्रॉप करने की परमिट तो इजाज़त नहीं है, मतलब सुनना सो क्या चीज़? आई वांट टू अंडरस्टैंड। हाँ परमानेंट रोल ड्रॉप करने की इजाज़त है, सुनना तो सुन्नत है ना, फर्ज तो नहीं है, सुन्नत है ना, फर्ज तो नहीं है ना। I want to clarify. This is by the science. This is very, very highly individual. How you build up your value system as you were young, and that's what it leads to. So, for some of you, husband, yes, mandatory because this is your value system. हाँ according to their value system. Everybody is different. So No. Excuse me, sister. and that's Dr. Susanna. That's how it is in your own brain. Dr. Susanna, everybody is different, but if they follow the same ideology, it cannot be different. Okay, if they are following the Islamic ideology, for them it is not different. So everybody who follows the Islamic ideology, for them husband is elective. If they follow, of course. If they say our ideology is Islam, then it is elective. समझ गया मेरी बात को? Similarly for ladies, अगर लेडीज के लिए जो वाइफ का रोल है फॉर एग्जाम्पल, दैट्स सिलेक्टिव एज वेल, क्योंकि इस्लाम जो है वो ख़वातीन को भी खुला की इजाज़त देता है ना। अगर जब तक शामिल है तब तक तो ड्रॉप नहीं कर सकता, जो फर्ज है। हाँ। ध्यान रखो और सारी चीजें फर्ज है। हाँ एक मिनट, की बात ये हो रही है कि भाई इजाज़त है कि नहीं है, आइडियोलॉजी में परमिशन है खुला लेने की कि नहीं है।
ड्रॉप करने की। हाँ है ना, बात खत्म हो गई बात। सिंपल यस एंड नो। सिंपल यस एंड नो। अब उसकी टेक्निकलिटीज में तो जा ही नहीं रहे ना कि कब होगी कब नहीं होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सर्टेन कंडीशन, अगर वो कंडीशंस मैच हो रही होंगी ओनली देन। मतलब ये नहीं है कि किसी भी जामे में ऐसी जो है ना वो आप जाके ड्रॉप कर दें, मतलब ये नहीं है। ऑफ कोर्स देयर शुड बी सर्टेन वैलिड कंडीशंस फॉर दैट। और वैलिड कंडीशन आइडियोलॉजी डिफाइन करती है बहुत क्लियरली, है मुझे साहब? अच्छी बात क्लियर होगी बात? सर क्लियर तो हो गई, बट एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, आज घर जाके मैं आपकी तरह नहीं समझा सका तो उनको वर्कशॉप में ला के हमसे समझवा दीजिएगा। ऐड वैल्यूज हो जाएगी। क्या हो गया? कॉपी पेस्ट के इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं कोई खतरनाक यार, 10 साल से लोग कर रहे हैं, अभी तो ऐसा हंगामा हुआ नहीं। सर मतलब एक आपको एक उसका छोटी सी एक लाइन सुनाता हूँ, एक लतीफ़ा है, सब लोग मुस्कुरा ही लेंगे इस बहाने कि एक आदमी होता है वो एक तो सुबह से रो रहे हैं बैठे मुस्कुरा रहे हैं सुबह से यार सारे। वो एक सेमिनार में जाता है, तो सेमिनार होता है माँ की हकीकत के ऊपर। तो एक आदमी आता है रोस्टम पे और रोस्टम के ऊपर हाथ मारता है, कहता है कल रात मैं एक औरत की बाहों में था, और एक साइलेंट हुई। और थोड़ी देर बाद कहता है वो औरत मेरी माँ थी, और लोग खड़े होकर जो उसे दाद देते हैं, वो हर जगह से अपलॉजेस की आवाज़ आ रही थी, वाह 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 ये क्या बात की आपने। एक आदमी उसमें देख रहा होता है, कहता वाह यार इसको कितनी इज्जत मिली है, ज़बरदस्त, ऐसे ही करना चाहिए। वो घर जाता है, वाइफ पकौड़े तल रही होती है, वो कहता है इसको भी सुना दो लोग। वो कहता है कि कल रात मैं एक औरत की बाहों में था। उसके आगे कुछ कह रहा था, उसके बाद वो आईसीयू होता है, कि पूरी कढ़ाई उसकी ओर होगी। सर ये फंस जाएंगे। इसका तरीका है, देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि आप पकोड़े खाने से पहले शेयर मत कीजिएगा, है ना। दूसरी बात ये है कि ये शेयरिंग किचन में मत कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, है ना। कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन उसमें चले ना। हाँ, तीसरी बात ये है कि उनको सुकून से कमरे में बैठाइएगा और उनके आसपास देखिएगा कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई चप्पल, कोई जूती, कोई डंडा, कोई तश्तरी, कोई प्याली, कोई ना हो, है। और उसके बाद पहले उनको फ्रीज करवा दीजिएगा 15 मिनट के, देखिए 15 मिनट तक बेगम आप कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। और जब आप ये समझा रहे होंगे ना तो इन साहब की तरह पॉज मत लीजिएगा कि कल रात में एक खातून की बाहों में था, तो चुप हो जाएं, तो जूते पड़ लें ना फिर, हैं। तो आप 15-20 मिनट के लिए फ्रीज करवा के उनको पूरी बात समझाइएगा। तो पूरी बात कर लें, फिर उनसे आप पूछिएगा कि भाई समझ में आ गई बात। तो अगर आप पॉजिटिव लेंगे और गलत जगह पे शेयरिंग करेंगे, गलत माहौल में शेयरिंग करेंगे, तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। तो मुझसे मत बोलिएगा। सर एचआर क्या तो वैसे हाँ, घर में सब एक जैसे हो घर में सब अचार के होते हैं, ये चार के नहीं होते। घर का एचआर कोई और। हाँ, घर का एचआर मैनेजर कोई और है। अच्छा आइए सर, अगला बताएं। यानी सर कि हम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इन-लॉज का रिश्ता भी इधर ही आ जाए? हाँ दोनों ब्रदर इन लॉ हाँ। रिलेटेड है ना? अच्छा आइए। मैं अंकल और कजन को भी यही लिखा। हाँ, तो अंकल और कजन तो यहीं पर ही होगा। उसके रिश्ते थोड़ी बदलते हैं। अंकल का मतलब आप मामू हैं या आप चचा हैं, यू कैनॉट ड्रॉप देम, यू कैनॉट चेंज इट, ये हो ही नहीं सकता ना। आपका मामू ना चेंज हो सकता है, हमेशा देता है इस्लाम, नहीं देता, ठीक है। तो अंकल, कजन, मेंटोर। नहीं मेंटोर नहीं आएगा। आई थिंक कि हमें लोगों को सिखाने का वक्त तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है। लेकिन ड्रॉप कर देखिए मेंटोर का मतलब ये है, एक मिनट लेट मी स्पीक। मेंटोर का अगर आप रोल की बात करते हैं ना, तो मेंटोर का रोल ये होता है कि आप बाकायदा एक मेंटोर का रोल आपने लिया हुआ है, आपने कुछ लोगों की जिम्मेदारी ली हुई है अपने ऊपर, एंड देयर इज अ प्रॉपर मेंटोर एंड मेंटी रिलेशनशिप। तो है, ऐसे तो मैं चलते फिरते बहुत से लोगों को सिखाता हूँ, मैं मेंटोर थोड़ी हो गया हूँ, मेंटोर थोड़ी हूँ मैं। बस सोसाइटी ने आपको एक नहीं। इस्लाम की हमें हाँ, तो वो आपका मेंटोर का रोल नहीं है, वो आपका एज ए सिटीजन एक रोल हो सकता है। मैं कल जा रहा था, एक साहब सिग्नल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैंने किसी हॉर्न में जाके उनका आवाज़ देकर रोक लिया। मैंने कहा जा कल लेंगे यार, मैं कहा सिग्नल नजर नहीं आ रहा, रेड हुआ हुआ। तो कहने लगे हाँ तो वो तो सब, मैंने कहा सब क्या मतलब है यार, आप भी खड़े हो मैं भी खड़ा हूँ, सब उल्टा काम करें, आप भी उल्टा काम करेंगे यार, सही भाभी लगे तो आप सही से काम करें। अच्छा बताइए, मैं उनको मेंटोर नहीं हो गया, मैं उनको एक बात समझा रहा था
मेंटोर नहीं हूँ मैं उनका, ठीक है। मेंटोर और जब आप रोल की बात करते हैं इसका मतलब ये कि यू हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मेंटोर फॉर समबडी, फॉर सम पीपल। अगर आप हैं, कुछ लोगों को मेंटोरिंग करते हैं कुछ लोगों की आप, अगर आप करते हैं बीइंग एन एचआर, मेंटोर भी हैं आप, लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं और आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है, तो देन यू आर अ मेंटोर, बट यू कैन ड्रॉप इट। आप कहें मैं नहीं करना चाहता, मेंटोरिंग नहीं करना चाहता, भाई मैं तो अपनी मेंटोरिंग करवा रहा हूँ अभी, हैं। अच्छा और बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है ना वो इंसान के बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मुस्लिम अंडर इस्लामिक आइडियोलॉजी इट इज़ मैंडेटेड। हाँ, इस्लाम आपको ड्रॉप करने की परमिशन नहीं देता है। वंस यू आर मुस्लिम, यू आर मुस्लिम। इस्लाम अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो आप ये ड्रॉप नहीं कर सकते। तो आप ड्रॉप करेंगे मसला हो जाएगा। हाँ, अखाई बातें शब्द बोलने की नहीं होती। आइए, अब्दुल्ला, आप अब्दुल्ला हैं, यानी कि स्लेव ऑफ अल्लाह, स्लेव ऑफ अल्लाह हैं आप, अल्लाह के बंदे हैं। हाँ, आप उम्मती हैं, उम्मती हैं। और आपके कहने पे सन इन लॉ या ब्रदर इन लॉ पर शिफ्ट करती है। नहीं, इधर बात, ये हो गए पूरे, अब इधर आ जाइए। सर एक और होगा, एक मिनट पहले इनके जो है पूरे हो जाए, आइए। अच्छा, अब इधर नेबर, और सबऑर्डिनेट। सर नेबर जो है ये मैंडेटरी नहीं है? नहीं। क्या आप किसी नेबर को छोड़ सकते हैं? आप छोड़ दें, मैं नहीं चाहता कि वो नेबर हो, मैं कहाँ चला जाऊँ, तो किसी हाथ से कोई अंडरस्टैंडिंग कंडीशन मुझे किसी रेगिस्तान में रहना पड़े, वो होता है ना, कोई ऐसा कोई विजन परस्यू करो, मैं रेगिस्तान में काम करना पड़े मुझे, तो कोई नेबर नहीं है। हाँ, तेल निकालने कुछ भी कर रहे हैं भाई। आइए। और कोलीग, और फ्रेंड, मेंबर ऑफ सोसाइटी यूनियन, ये मेरा अपना है। आप किसी यूनियन के मेंबर हैं? ये अपनी सोसाइटी की यूनियन। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेंबर ऑफ अ यूनियन, ठीक है। हेड ऑफ एचआर, हेड ऑफ एचआर, और हो गए। अच्छा, सन इन लॉ, हाँ वो भी तो रह गया ना आपका। अब तो टेंशन नहीं लो यार आप परसों से सब कुछ मेरे कहने भी कर रहे हो, टेंशन मत लीजिए आप। अच्छा, अभी कुछ है तो नहीं गया इनका? हाँ, ब्रेड विनर का एक रोल है आपका भाई, ब्रेड विनर, ब्रेड रनर कंट्रीब्यूटर है, ब्रेड विनर। खुद ही जिम्मेदार हो आपकी। क्या कुछ लोग आपकी किफालत में हैं? क्या कुछ लोगों के कफील आप हैं भाई? किसके हैं? है ना? हाँ, तो आपका ब्रेड विनर का रोल जो है मैंडेटेड रोल है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक आइडियोलॉजी, बीइंग अ ब्रेड विनर इज अ मैंडेटेड रोल फॉर मेन। फॉर विमेन ब्रेड विनर का रोल इलेक्टिव में आएगा अंडर इस्लामिक आइडियोलॉजी, ठीक है। क्योंकि इस्लाम जो है वो मर्दों के लिए, इस्लाम में ब्रेड विनर का रोल मैंडेटेड क्यों है कि हम मर्द जो हैं वो जिम्मेदार हैं नान नफ़क़े के उन लोगों की जो कि उनकी किफ़ालत में है, जैसे बीवी हो, बच्चे हों, या अगर ज़ईफ़ वालिदैन हैं जो कि मुझ पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन ख़वातीन के लिए ब्रेड विनिंग जो है वो इलेक्टिव है, क्योंकि उनके ऊपर लाजिम नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपके मियाँ के ने उठाई हुई होगी। मियाँ से पहले अब्बा जान की जिम्मेदारी है, अब्बा भी नहीं है, मियाँ भी नहीं है, भाई हैं तो भाई की जिम्मेदारी है, भाई भी नहीं है, अब्बा भी नहीं है, मियाँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक आइडियोलॉजी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। फादर इंतकाल कर गए हैं और आपके पास पैसा है,
और यू वांट टू गेट यू आर सीकर ऑफ नॉलेज, हम्म, आप तालिब इल्म हैं हाँ और आप पैसे नहीं कमा रहे, हाँ आपके पास पैसा मौजूद है अंडर सर्टेन कंडीशन, आप पैसा नहीं कमा रहे, हाँ, तो या वो पैसा या आपके वालिदैन के पास ऑलरेडी पैसा है, आप उनको नहीं दे रहे, तो वो इलेक्टिव कंडीशन में नहीं आ जाएगा। नहीं, ब्रेड विनर का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाना है। मतलब उनको ब्रेड विनर का मतलब ये है कि आप सपोर्ट करेंगे ना। अब अगर पैसा है आपके पास तो आप कमाने की जरूरत नहीं है, आप जाके जो है ना वो नॉलेज सीख कीजिए और पैसा जो आपका मौजूद है उस पैसे से सपोर्ट कर लीजिए। ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स के पास पैसा मौजूद है, ठीक है, ठीक है, तो अंडर सर्टेन कंडीशन ये मैं कह रहा हूँ ये इलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अंडर सर्टेन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी ना पेरेंट्स के साथ। नहीं ये है नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसा है भी और आप पे आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी नहीं भी है तो आप पे आपकी जिम्मेदारी तो है। ये इनएक्टिव हो जाएगा ना, नहीं, इनएक्टिव नहीं होगा, रिस्पांसिबल राइट नाउ, इनएक्टिव नहीं होगा ना वो। मुझ पे मेरी जिम्मेदारी तो रहेगी। क्या मैं अपने से जिम्मेदार हूँ कि नहीं हूँ? तो सेल्फ तो है ना, मेरी अपनी जिम्मेदारी तो भाई मेरे पे। कफालत तो करेंगे। अपनी किफ़ालत तो करूँगा ना, मेरे वालिदैन जिम्मेदार थोड़ी मेरी किफ़ालत के लिए, मेरे बालिग होने के बाद टेक्निकली स्पीकिंग आई एम रिस्पॉन्सिबल। हाँ, मैं पैसा है बहुत रखा हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई भी है, मुझे कमाने की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स फाइन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदारी साकित हो गई, मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, अगर पैसा ना हो तो फिर मुझे करना पड़ेगा, फिर मुझे कॉम जॉब भी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा मुझे। नहीं तो इसमें उसके लिए असल में तो एम्प्लॉई का रोल इलेक्टिव हो रहा है ना, कि आप एम्प्लॉई ना बने किसी जगह के, लेकिन ब्रेड विनिंग तो आप ब्रेड विनिंग तो करनी है आपने, एम्प्लॉय बनना इलेक्टिव है। अगर आप वो ब्रेड विनिंग आपकी जायदाद से हो रही है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ब्रेड विनिंग खत्म हो गई है। नहीं, आपने जो एग्जांपल दी ना वो पेरेंट्स सेल्फ अगर आप लिखेंगे तो दिस इज समथिंग एल्स, बट इफ यू आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ द पेरेंट्स देन दिस हैज टू बी इलेक्टिव। सर देखें, ब्रेड विनिंग जो है वो सेल्फ की भी होती है, ब्रेड विनिंग जो है वो पेरेंट्स की भी हो सकती है, ब्रेड विनिंग में हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारी में भी बच्चे भी हों, तो कोई भी लेवल हो, उनमें से कोई एक भी चीज़ अगर एक्टिव है तो ब्रेड विनर का रोल जो है ना वो अंडर सर्टेन कंडीशंस अगर आप हयात हैं खुद, तो क्या आपकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? तो सर्टेन कंडीशन तो हुई नहीं ना, आप तो हयात हो ना। अगर आपका इंतकाल भी हो जाए तो फिर अलग बात है, तो कोई भी रोल नहीं रहा। तो एट द लीस्ट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, टू फीड योर सेल्फ। बेसिकली इस तरह से भी जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रेड विनर का मेन रोल है कि जो आपकी कफालत में उसको आपने, हाँ, इट इज जैसे इनका पॉइंट है कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसा, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। इनके पेरेंट्स का पैसा डायरेक्टली तो बच्चों को उधर नहीं जा रहा, व्हेन यू आर देयर आप पेरेंट्स का ले लो या कमा के लाओ या कहीं से लाओ, सो दैट्स योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल स्टिल लाई विद यू। एग्जैक्टली दैट विल रिमेन टू यू। तो हाउ यू Responsibility will still lie with you. पैसा इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू अरेंज द यू हैव टू अरेंज इट। आप कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ये सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, ठीक है। और आप उसको सिर्फ पेरेंट्स के रोल में मत देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पेरेंट्स की एग्जांपल ना दें। नहीं, मैं तो एग्जांपल सब चीज़ों की दूंगा ना, चाहे आपके ब्रेड विनिंग में कोई भी हो, अगर कोई और रिलेशन नहीं भी है तो आप खुद हैं, कोई भी किसी भी लेवल के ऊपर हो सकती है। एग्जाम्पल तो मैं दूंगा ना। अगर आपके पास पेरेंट्स, अगर सपोज करें कि आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट नहीं हैं, किसी और लोगों के हो सकते हैं। भाई जब बीवी और हस्बैंड डिपेंडेंट, आपको बताना कि वाइफ डिपेंडेंट, ब्रेड विनिंग ऑफ वाइफ शुड बी डिपेंडेंट। भाई जब वाइफ इंडिपेंडेंट है, आपकी इलेक्टिव में आ सकती है, तो उसकी ब्रेड विनिंग भी अब आप मुझे अलग से मिल लीजिएगा, तो मुझसे अलग से मिल लीजिए या आप किसी जाके किसी सबसे सीनियर स्कॉलर से मिल लीजिए, किसी सबसे सीनियर स्कॉलर से मिल लें, दे कैन बेटर गाइड यू मे बी। तो मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा है नहीं ना, उसकी ब्रेड विनिंग जो है वो नहीं जा सकती। भाई आपका ब्रेड विनर का रोल आपका मैंडेटेड है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? अपना तो है। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों रोल्स को कंफ्यूज मत कीजिए ना आपस में। आप इसके इलेक्टिव होने से इसको इलेक्टिव ना बनाएं, मैं ये कह रहा हूँ। वो एक इंडिपेंडेंट रोल है, ये एक इंडिपेंडेंट रोल है। आप इन दोनों को मिक्सअप शायद कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्सअप ना करें कि अगर वो इलेक्टिव हो तो ये भी इलेक्टिव होगा। भाई ये इलेक्टिव नहीं होगा।
हाँ, आप सिर्फ ये देखें ना कि भाई वो आपको ड्रॉप करने की परमिशन है कि नहीं है। आपको ड्रॉप करने की परमिशन है ही नहीं, इसलिए तो इसलिए मैंडेटेड है ना। ये इसलिए मैंडेटेड नहीं है कि जी ये इलेक्टिव हो गया तो ये मैंडेटेड कैसे हो गया। इनका और इनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना मिलाएं। ये डिफरेंशिएशन जो है ये उस डेफिनेशन की बुनियाद पर है। पढ़ा भाई जी। अगर if you're not married, still you have to be there to support your हाँ। other sisters and mother, हाँ। father, whatever. अगर वो आप डिपेंडेंट Exactly, if they're बिल्कुल। dependent तो ये रोल मैंडेटरी उसी बेस पे आ जाता है। अभी सिर्फ कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि क्योंकि वो हस्बैंड या वाइफ आ गया है तो कंफ्यूजन है। अगर आप if you're not married, still this is mandatory. You have to do it for your brothers, sisters, and your बिल्कुल, parents. Even yourself. बिल्कुल। Even yourself, if you're dependent, that's what it is. मैं शायद समझा नहीं पाया या आप समझ गए? हाँ, मैं नहीं समझ पाया हूँ, मुझे अलग समझा दीजिएगा। सी अपडेट को समझा दीजिएगा मुझे भी, होता है मैं समझ पाऊँ आपकी बात। ठीक, अच्छा जी। वोटर तो आपका सिटीजन के रोल में आता है। वोटर को अलग से रोल नहीं है। हाँ, और वो अगर है भी तो इलेक्टिव है। वोटर को अगर आप अलग से रोल ले लें तो दैट्स नॉट अ रोल। इनफैक्ट वो तो आपके एक जिम्मेदारी में आता है, आपकी एक्टिविटी है। वोट देना एक एक्टिविटी है। वोट देना इटसेल्फ कोई ऐसा रोल नहीं है जो आप परस्यू कर रहे हो आप। अच्छा, कुछ और तो नहीं रह गया इनका हजरत? हो गए पूरे? आप किसी के नेफ्यू तो नेफ्यू नहीं है, किसी के भांजे भतीजे नहीं है आप? क्योंकि मामू चाचा फुप्पा ताया हैं, पूछ रहा हूँ, हैं, भूल तो नहीं गए? बेगम की टेंशन में देना मामू चाचा भूल गए भाई आप। आप जो है वो नेफ्यू भी हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह। अच्छा, आपके कोई दादा दादी नाना नानी तो हयात नहीं है, सब इंतकाल हो चुके, तो आप ग्रैंड सन का रोल एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर किसी के दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भी हयात होगा तो आपका ग्रैंड सन का भी रोल होगा जो कि मैंडेटेड होगा। अच्छा, माशाल्लाह को 10 और 11। क्या आप कोई फॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए होंगे, पढ़ाई कर रहे हो पर्टिकुलरली? ऐसा भी नहीं है, तो आपका स्टूडेंट का रोल भी नहीं है। अच्छा, आप किसी और एसोसिएशन की मेंबरशिप हो, किसी जमात की कोई रुकनीत हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन हो, ऐसा भी कुछ नहीं है? किसी इस्लामिक मूवमेंट के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी भी जगह पर कोई? दावत तबलीग से हमारा रिलेशन है, वो तो है, बट इट्स नॉट, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, मैंडेटरी तो नहीं है इलेक्टेड का। हाँ, नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, है रोल हो गया ना? एक और रोल रह गया सर इनका, भाई बहन का। वो अंकल तो बन गए लेकिन भाई बहन नहीं। अच्छा, आपके कोई और बहन भाई हैं? भाई नहीं, मतलब मामू देखिए, बेगम इतनी हावी हुई हैं, सब भूल गया यार, भाई भी रह गया, सब आगे पीछे हो गया यार। हसीन भाई, अल्लाह, सारा के रोले भी है आपका। तो हमारे ऑफिस में जो हमारे बॉस है, यूजुअली इस तरह के एम्प्लॉयज जो वो सवाल पूछते हैं, उनका नाम कॉलगेट रखा हुआ है। कहते हैं कि टूथपेस्ट की तरह दबाव तो निकलता है, जितने सवाल पूछो तो जवाब दे, तो 1-2 में तो नहीं बताते। अच्छा है, हाँ, बट दिस इज नॉट अ फॉर्मल, कोई स्टूडेंट का रोल नहीं है। तो सीकर ऑफ नॉलेज कैन कम इनटू योर सेल्फ। अब एज ए सेल्फ या फिर ह्यूमन अपने आप को डेवलप करने के लिए आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो नॉट कोई अलग से कोई रोल नहीं। हाँ, अलग से रोल जब हो जाएगा जब आप फॉर्मल कोई लॉन्ग टर्म स्टूडेंट का रोल आपने उठाया हुआ है, यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए हुए हैं या कोई और कोशिश कर रहे हैं, जो लंबे आप फॉर्मल स्टूडेंट नहीं, तो एक छोटा सा 2-3 दिन की गैदरिंग है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके हजरत कोई आ गए हैं 11 और 12, कोई 23 रोल आ गए माशाल्लाह, मुबारक भाई, वाह यार, 23 रोल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें जो आपका रोल है ना, नेफ्यू है और आपका कज़न है और अंकल है, ये तो सारे रोल हैं। अगर आप इनको ग्रुप कर लें तो ये रिलेटिव का रोल कहलाएंगे। इसी तरह ये जो आपका रोल है ना, बॉस है, सबऑर्डिनेट है और ये कोलीग है और हेड ऑफ HR है, इनको सबको करेंगे तो ये एम्प्लॉय का रोल हो जाएगा। तो ये एम्प्लॉय के रोल की आपकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं।
रोल तो एम्प्लॉय का मेन रोल है, उसमें आप बॉस भी हैं, सबऑर्डिनेट भी हैं, कोलीग भी हैं, हेड ऑफ एचआर भी हैं, ठीक है ना, और आप मेंटोर भी हैं वहाँ पर। तो इसी की डिफरेंट डायमेंशन हैं। अरे ये जो हमने दोनों में मैंडेटरी इलेक्टिव रोल की जो सेग्रीगेशन मैंने की है अभी आपके सामने, इसमें कभी कभी जहन में एक सवाल आ जाता है लोगों के, वो ये आ जाता है कि मैंडेटरी रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्टिव रोल कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंस की बेसिस पे नहीं हुई हुई, ये बात ख्याल रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई इलेक्टिव रोल जो है वो किसी मैंडेटरी रोल से इंपॉर्टेंस में ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो हस्बैंड का इलेक्टिव रोल है वो आपके कज़न के मैंडेटरी रोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा हैं। आपका हस्बैंड का रोल अंकल के रोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एम्प्लॉई का रोल जो है वो आपके कज़न के रोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि दिस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, द डिफरेंशिएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी टू ड्रॉप दैट रोल और नॉट, दैट्स इट, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है मैंडेटरी इलेक्टिव रोल की, ये अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू सिस्टम ए, दिस इज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक आइडियोलॉजी, दिस नॉट इन सिस्टम बी। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने तकसीम की क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है। बट दिस विल हैपन इंशाल्लाह आफ्टर द ब्रेक।